नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी देखिए, बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं और जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या जो उसके बाद टीआरई 1 टीआरई 2 वाले हैं, उनके वरीयता क्रम को लेकर एक बड़ा पत्र सामने आया है। आपको बताएं कि देर आए पर दुरुस्त आए का मामला सामने आया है और पूरा खुलासा करेंगे। बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जो सत्य है वह सत्य है। अगर सूरज पूरब से उगता है तो कब तक कहिएगा कि यह पश्चिम से उगता है? सूरज पूरब में उगता है तो उगता है, और कोई भी कहेगा कि पूरब में उगता है। आपको एक छोटा सा बात बता दें कि जो ज्वाइनिंग पहले किया है, अगर नियमित हैं तो नियमित वरीय होंगे। अगर नियोजित हैं, पहले ज्वाइनिंग किए हैं, तो वही वरीय होंगे। बाद में जब सक्षमता दिए हैं, सक्षमता 1-1-25 को ज्वाइनिंग किए हैं, तो उनसे कभी भी जूनियर होंगे। टीआरई 1 टीआरई 2 वाले, टीआरई 3 वाले उसके बाद होंगे। सेम वही चीज पत्र में सामने आया है। देखिए, सबसे पहले वह पत्र आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, यह पत्र आपके सामने आया हुआ है। पत्र को आप सबसे पहले बिहार सरकार ने जो जारी किया है, पत्र को पढ़ के आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा यह पत्र जारी हुआ है। संचिका संख्या 7 प्रो 38/2025। बिहार सरकार के आदेश संख्या 2558 दिनांक 9/9/25 के तहत गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा एवं तदालोक में बिहार विभागीय आदेश ज्ञापांक 4206 दिनांक 22/11/25 के माध्यम से स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक, तब विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक में आपसी वरीयता निर्धारण हेतु दिशा निर्देश मापदंड निर्गत किए गए हैं। साथ ही विभागीय आदेश ज्ञापांक 4207 दिनांक 22/11/25 द्वारा 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक को, वर्ग 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति, वर्ग 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक को, 11 से 12 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि गणना करने का आदेश भी संसूचित है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि इस क्रम में विभागीय ज्ञापांक 142 दिनांक 12/1/26 के द्वारा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक अथवा विशिष्ट शिक्षक एवं कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक अथवा विशिष्ट शिक्षक को नियमावली में प्रोन्नति के लिए निर्धारित समय अवधि के अनुरूप वरीय विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नति के लिए निर्धारित समय अवधि के अनुरूप वरीय विद्यालय अध्यापक विशेष शिक्षक के रूप में प्रोन्नति स्वस्थानिक उत्क्रमण हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना का आदेश भी संसूचित है। विभागीय ज्ञापांक 29 दिनांक 12/1/26 द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों में के अंतर वरीयता के निर्धारण हेतु पूर्व से निर्गत अधिसूचना संख्या 1500 दिनांक 22/7/19 को यथावत बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। 3 नंबर पॉइंट है कि यह भी उल्लेखनीय है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 4206 दिनांक 22/11/25 के माध्यम से निर्गत किए गए मापदंडों एवं कंडिका 2 क 3, 4 क तथा 4 ख में प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक का प्रभार दिए जाने हेतु विभिन्न कोटि में न्यूनतम अध्यापक कार्य का अनुभव अंकित है।
उपरोक्त आदेशों के संदर्भ में प्राप्त हो रहे कतिपय परीक्षाओं के समाधान के लिए विभागीय पत्रांक 37 दिनांक 12/26 द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को उत्तर सहित संसूचित किया गया। 4 नंबर पॉइंट है कि वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के अंतर वरीयता निर्धारण में स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्यावधि के संबंध में कतिपय परीक्षाएं की जा रही हैं, जिनके निराकरण के संदर्भ में निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। इसमें 1 नंबर है कि प्रारंभिक विद्यालयों के जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील पद हैं, यानी जो नियमित शिक्षक हैं, उनके बारे में कह रहा है कि जो जिला संवर्ग के जो नियमित शिक्षक हैं। उसके बाद माध्यमिक विद्यालयों के प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील पद हैं, जो नियमित हैं। उसके बाद स्थानीय निकाय के शिक्षक, उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण होने के उपरांत विशिष्ट शिक्षक एवं उसके बाद बिहार लोक सेवा की अनुशंसा के आधार पर विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त शिक्षकों से संबंधित नियमावली में उनके संवर्ग के शिक्षकों के वरीयता का निर्धारण हेतु दिशा निर्देश उपलब्ध है, जो यथावत रहेगा। समझ में आ गया होगा। कहने का अर्थ यह है कि इतने जो पत्र निकले 4206, 4207, 4208, इन तीनों के पत्र का जो सामने कंक्लूजन आ गया, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जो पत्र अभी वरीयता का जारी किया है, उसके अंतर्गत यह बात सामने खुलकर आ गई कि सबसे पहले जो नियमित शिक्षक हैं, जो मरणशील पद है, वे सबसे वरीय हैं। उसके बाद सहायक शिक्षक यानी जो बीपीएससी 99 बैच के शिक्षक हैं, जो मरणशील पद है, वे। उसके बाद स्थानीय निकाय के यानी नियोजित शिक्षक वरीय होंगे। उसके बाद जो सक्षमता परीक्षा देकर 1/1/25 को जो ज्वाइनिंग किए या 1/3/25 को जो ज्वाइनिंग किए, वो सक्षमता परीक्षा देकर जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वो उसके बाद रहेंगे। और सबसे अंत में विद्यालय अध्यापक यानी TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4, TRE 5, TRE 6, TRE 7 जितना हो रहा है, वो सबसे अंत में रहेंगे। कहने का अर्थ यह है कि जो नियोजित शिक्षक सबसे पहले ज्वाइन किया है, 3 में, 5 में, 7 में, 8 में, 10 में, 12 में, 15 में या 22 में, अगर वह नियोजित है, खांटी नियोजित शिक्षक है, तो यह पत्र बताता है कि सबसे पहले नियमित शिक्षक, उसके बाद बीपीएससी जो 94 बैच या 99 बैच के शिक्षक हैं, उसके बाद निकाय के शिक्षक, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता देकर बने हैं वे, उसके बाद विद्यालय अध्यापक यानी TRE 1, TRE 2, TRE 3 वाले, इनका नाम रहेगा और इन शिक्षकों का वरीयता क्रम बनाया जाएगा प्रत्येक विद्यालयों में। आपको बता दें कि जो पत्र जारी हुए थे 4206, 4207, 4208, उसमें समझ में तो आना जाना कुछ है नहीं। अकबेलन बकबेलन लोग तो दुनिया भर का हल्ला कर रहे थे और बातें अब सामने आ गई कि सत्य जो है वह सामने आ गया। जितना अंधेरा में लोग तीर मार रहे थे, वह सब बात सामने आ गई कि जो नियमित शिक्षक हैं, उसके बाद जो बीपीएससी 99 बैच के हैं या 94 बैच के शिक्षक हैं, उनका नाम सबसे आगे नियमित शिक्षकों का नाम रजिस्टर में रहेगा। उसके बाद वरीय बीपीएससी 99 या 94 बैच के शिक्षक होंगे, जो दोनों मरणशील पद है। उसके बाद 3 नंबर निकाय के शिक्षक जो नियोजित शिक्षक अभी भी खांटी 24 कैरेट सोना बचे हुए हैं, जिनको बिहार के मुख्यमंत्री, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बार बार कहा, हम ही ने दिया है, हम ही देंगे। उन्होंने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाया कि
ये मेरे नियमित शिक्षक हैं, 60 साल के शिक्षक हैं, तो 3 नंबर में वरीयता क्रम में उनका स्थान है। इसके बाद जो सक्षमता परीक्षा पास करके और 1/1/2025 को ज्वाइनिंग किए हैं या 1/3/2025 को ज्वाइनिंग किए हैं, उनका नंबर आएगा। उसके बाद विद्यालय अध्यापक यानी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वालों का वरीयता क्रम आ जाएगा। सबसे लास्ट में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वालों का ही नाम रजिस्टर में, अटेंडेंस रजिस्टर में रहेगा। बातें समझ में आ गई? छोटी सी बात, दिल का हाल सुने दिल वाला, छोटी सी बात न मिर्च मसाला। मैं बार बार जो कहता हूं, भोजपुरी बात कही जो कहता है एकदम डंका के चोट पर सत्य कहता है। तमाम लोग तमाम खबर चला रहे थे, लेकिन सत्य जो होता है वो सत्य होता है। सक्षमता 5 का फॉर्म भरना समाप्त हो गया और बातें खुलकर सामने आ गई। मामूली परीक्षा जो क ख ग घ अंग वाले लोग दिए हैं, वे लोग देखिए, बार बार मैं बताता हूं एक बात। देखिए, वरीयता का जो निर्धारण का मूल मंत्र है ज्वाइनिंग डेट है। जो पहले ज्वाइनिंग किया है वही वरीय होगा। जो दुल्हन घर में सबसे पहले आई है वही वरीय होगी। ये नहीं कि नया ज्वाइन की 1/1/25 को और 1/1/25 को बहुरिया आई, वो बुढ़िया बहुरिया 2003 में 5 में ज्वाइन की है, आज भी वो घर में है, तो उसको नहीं कहेगी कि तुम हमसे जूनियर हो, तुम मेरा पैर दबाओ। कभी नहीं होता है। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर नियोजित हैं तो मस्त हैं, जबरदस्त हैं। मैं बार बार कहता हूं, बिहार के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आप दुलारे हैं, आप वरीय हैं, नियमित शिक्षक, उसके बाद 99 बैच के बीपीएससी, उसके बाद नियोजित शिक्षक निकाय के जो खांटी बचे हुए हैं वे, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक, फिर उसके बाद विद्यालय अध्यापक टीआरई 1, टीआरई 2। यही वरीयता का बड़ा पत्र जारी हुआ है। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि वरीयता क्रम सबको समझ में आ जाए, कि जिन लोगों का कान में ठेपी लगा है वो समझ जाए कि सत्य की विजय होती है। जो ज्वाइनिंग पहले किया है वो पहले वरीयता क्रम में रहेगा। दीजिए इजाजत, शेयर कर दीजिए खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। प्रवीण मिश्रा बुलबुल को, यानी मुझे टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू।